रात के अंधेरे में पुलिस की टीम इस जगह पर पहुंचती है और इस इलाके में अचानक एक गड्ढे को खोदना शुरू करती है। उस पर लगे हुए जो पत्थर थे उन्हें हटाना शुरू करती है, क्योंकि इसी गड्ढे के अंदर दफन है एक 4 साल के बच्चे की लाश। और कत्ल करने वाला कातिल कोई और नहीं, उसका चेहरा जब आप देखेंगे तो आप भी चौंक उठेंगे और हैरान हो जाएंगे। तस्वीरों में दिखने वाली ये 12 साल की लड़की ही उस 4 साल के बच्चे की कातिल है। सीसीटीवी तस्वीरों में आप जिस लड़की को एक छोटे से बच्चे को ले जाते देख रहे हैं, ये वही लड़की है जिसने पहले बड़ी चालाकी से इस 4 साल के बच्चे का अपहरण किया, फिर इसका कत्ल किया। और ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि मर्डर के बाद जो खून के छींटे होते हैं, कपड़े कहाँ छुपाने हैं, कैसे नहाना है, हर एक चीज़ प्लान की। इसके अलावा 50 घंटे तक ये पुलिस वालों को भी छकाती रही। करीब 50 घंटे तक 12 पुलिस वालों ने इससे बातचीत की, इससे सच निकालने की कोशिश की, लेकिन ये लगातार झूठी मूठी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर पुलिस को बेवकूफ़ बनाती रही। ये लड़की ग्वालियर पुलिस को एक तरीके से अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। 12 साल की बच्ची है, लेकिन क्या कांस्टेबल, क्या इंस्पेक्टर और क्या डीएसपी, सब इसके दिमाग के आगे नतमस्तक हो गए। हर कोई इसके दिमाग के बारे में सोचने लगा और ये कहने लगा कि कैसे ये बच्ची इतने बड़े बड़े अधिकारियों को बेवकूफ़ बना रही है एक कत्ल करने के बाद। दरअसल ये जो पूरी वारदात है ये ग्वालियर के सिरोल से सामने आई है। यहाँ पर एक देवराज जो बच्चा है 4 साल का जिसकी हत्या हुई है, उसका परिवार रहता है जो मजदूरी का काम करता है। और रोज़ की तरह ही जो इसका परिवार है, इसके घर में जो लोग काम करते हैं, इसके माँ बाप हैं, वो काम पर गए हुए थे। अब आप इस सीसीटीवी तस्वीर पर नज़र डालिए। इसमें आपको दिखाई दे रही होगी, सीसीटीवी में एक लड़की दिख रही होगी, उम्र वही 12 साल, जिसने येलो कलर का जो है पैजामा पहना हुआ है। उसके साथ एक लड़का आगे चल रहा है जिसने येलो रंग की टी शर्ट पहनी है और बगल में एक ग्रीन कलर की टी शर्ट पहने एक छोटा बच्चा और है। अब इस तस्वीर को जब आप साफ तौर पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लड़की एक गली की तरफ मुड़ गई है। थोड़ी आगे चल के जो दोनों बच्चे हैं वो रुकते हैं, एक तरफ देखते हैं, और तभी जिस लड़के ने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी है, छोटा सा देवराज जो है, वो उस लड़की के पीछे चला जाता है और यहीं से कत्ल की पूरी कहानी शुरू होती है। दरअसल जब देवराज के जो माँ बाप हैं वो काम पर जाते हैं तो करीब 2 बजे ये जो लड़की है देवराज के घर जाती है, उससे कहती है कि चलो बेर तोड़ने चलेंगे। और बेर तोड़ने के बहाने ये 12 साल की लड़की इसे एक खेत की तरफ ले जाती है, वहाँ पर जो आप सीसीटीवी में आप देख भी रहे हैं, और फिर ये इस बच्चे का कत्ल करती है। इस लड़के ने काले रंग का एक धागा पहना हुआ था, उसी धागे से इसका गला दबाती है। गला दबाने के बाद एक गड्ढा खुदा हुआ था पहले से, तो उस गड्ढे के अंदर इस बच्चे को पहले अपने एक पत्थर लेती है, उसके सिर पे मारती है, फिर गोद में उठाती है, गोद में ले जाकर इसी गड्ढे के अंदर लाश को फेंकती है और ऊपर से बहुत सारे पत्थर और मिट्टी डाल देती है ताकि किसी को इसके बारे में भनक ना लगे। फिर ये 12 साल की जो बच्ची है ये वापस घर आती है, क्योंकि इसके कपड़े पे खून लग गया था, क्योंकि इसने जो सिर है उसको पत्थर से कुचला था। इसके अलावा इसने उस बच्चे को गोदी में उठाया था गड्ढे में डालने के लिए, तो जो खून था, जो छींटे थी खून की, वो इसके कपड़े या इसकी जो ड्रेस जो इसने पहनी हुई है उस पर भी लग जाते हैं। ये जब घर आती है तो बाकायदा नहाती है, कपड़ों को उतारती है, उनको छुपाती है और अपनी बड़ी बहन से बोल देती है कि मैंने देवू को मार दिया। बड़ी बहन को इस बात पर कुछ समझ नहीं आता कि क्या कहना चाह रही है, लेकिन अब आप टाइमिंग पर गौर करिए कि जो छोटे बच्चे को लेकर ये अपने साथ 2 बजे जाती है, 2:30 बजता है, 3, 4, 5, 6 बज जाते हैं जब परिवार घर आता है और देखता है कि छोटा जो बच्चा है देवू वो घर पर नहीं है। तो ऐसे में माँ परेशान होती है। इधर माँ परेशान ही रही होती है कि जो ये लड़की है ये हल्ला मचा देती है पूरे मोहल्ले में और कहती है देवू कहीं नहीं मिल रहा, एक भैया आए थे वो देवू को ले गए। इस तरीके से बातचीत शुरू हो जाती है। गांव में ऐसी बातें उठती हैं, सब बोलते हैं कि आखिर देवू कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया। बहुत देर वेट किया जाता है, हर जगह पड़ताल की जाती है, आस पड़ोस में पूछा जाता है। 7 से 7:30 बज जाते हैं। अब ऐसे में परिवार को लगता है कि जल्द से जल्द किसी भी तरीके से पुलिस को बताना होगा। पुलिस को पूरी कहानी बताई जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस को पहले लगता है कि बच्चे को किडनैप कर लिया है किसी ने या किसी गिरोह ने। ऐसे में जब तफ्तीश शुरू की जाती है तो ये जो लड़की है बार बार बोलती है
कि एक बाबा आए थे, वो लेकर चले गए, वो काला जादू कर रहे थे। कई सारी ऐसी बातें बोलती जिससे पुलिस को इस पर शक होता है और जो पड़ोस के लोग थे वो भी इस बच्ची पे शक करते हैं, क्योंकि आखिरी बार यही उस देवू के साथ देखी गई थी। अब ऐसे में पुलिस जो है सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, जिसमें पुलिस को दिखता है कि जो बच्ची है ये आखिरी टाइम पर जब देवू जब से गायब है 2 बजे तक वो अपने घर पर था, उसके बाद जब वो निकलता है तो यही सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस के हाथ लगती है और पुलिस को पता लगता है कि आखिरी टाइम पे बच्ची जो है ये इस लड़के के साथ मौजूद थी। अब पुलिस इस लड़की को बुलाती है और पूछताछ शुरू करती है। पहले बच्ची समझती है, बच्ची समझ के इससे बातचीत की जाती है, जो लेडी काउंसलर उन्हें बुलाया जाता है उनसे पूछताछ की जाती है। तो ये बताती है कि मैंने एक लड़के को देखा था, उसका नाम अजय है, वो रहता है कॉस्मो वैली करके एक जगह है वहाँ पर। तो बताती है कि वहाँ पर रहता है और फलाना फलाना करके एड्रेस बता देती है। अब पुलिस को लगता है कि एक अजय नाम का जो लड़का है वही कातिल है और उसी ने इस बच्चे को मारा है, क्योंकि लड़की बता रही है। फिर जो पुलिस, अब देखिए पुलिस तफ्तीश कैसे कर रही है, पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही। एक जगह की सीसीटीवी फुटेज मिली है तो पुलिस पूरी जांच नहीं करे कि उसके आसपास कोई और फुटेज है कि नहीं है, कोई और सीसीटीवी लगा है कि नहीं है। बच्ची की बात मान ली और उसी के आधार पर कॉस्मो वैली चली जाती है। जब कॉस्मो वैली पहुंचती है तो पुलिस को पता लगता है कि वहां तो किसी लेडी एसआई का घर है। जो एड्रेस इस बच्ची ने बताया वो किसी लेडी एसआई का निकलता है। अब पुलिस को लगता है ये बच्ची ने हमें बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन जब वहाँ इन्वेस्टिगेट की जाती है तो पुलिस को पता लगता है कि इसने लेडी एसआई के घर का पता इसलिए दिया क्योंकि जो बच्ची है उसकी जो बड़ी बहन है वो वहाँ पर काम करती है और इसीलिए उसके मुंह से वो एड्रेस निकल गया। अब पुलिस को डाउट हो जाता है कि बच्ची कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। इसके बाद बच्ची को डिटेन किया जाता है, बाकायदा उसे एक रूम में बिठाया जाता है। वहाँ कई सारी टीम मौजूद होती है, पुलिस की 12 से 14 लोगों की टीम होती है और उससे पूछताछ शुरू होती है। सबसे पहले बच्ची बताती है कि मैंने देखा कि एक भूत आया था और भूत ने उसको थप्पड़ मारा और वो मर गया। तो पुलिस को लगता है किस तरीके की बातें कर रही है और डिटेल मांगी जाती है। तो करीब 6 से 7 घंटे तक बच्ची अपनी भूत वाली बात पर टिकी रहती है। फिर वो पुलिस को बताती है कि मैंने देखा है गड्ढे में उसकी लाश है, और तो और गड्ढे में लाश से पहले एक बाबा आए थे जिन्होंने काला जादू किया था। अब पुलिस ये सारी बातें सच मानने लगती है। जो बच्ची उन्हें बरगला रही थी, जो सारी चीज़ें कह रही थी, उन्हें वो चीज़ें सच लगने लग जाती हैं पुलिस वालों को। तो लगातार जब ऐसी बातें करती है 1 घंटे 2 घंटे 6 घंटे ऐसे करते करते 20-22 घंटे बीत जाते हैं, मतलब मोटा मोटा एक दिन निकल जाता है और बच्ची अपनी बात पर टिकी होती कि काला जादू हुआ है और भूत आया है, और वो साथ साथ बोलती कि गड्ढे में बच्चे की लाश है। अब जब पुलिस को ये हिंट मिलता है कि गड्ढे में बच्चे की लाश है तो पुलिस उस एरिया से जहाँ पर इस आखिरी बार ये इस छोटे बच्चे के साथ देखी गई थी देवू के साथ, उससे आगे तक जितना भी ऐसा इलाका है जो सुनसान पड़ा है, जहाँ बेर के पेड़ हैं, क्योंकि इसने बताया था बेर खाने के लिए गई थी, तो वहाँ खुदाई शुरू करवाती है। जो आप विजुअल्स देख रहे हैं यहाँ पर हर तरीके के गड्ढे ढूंढे जा रहे हैं यहीं पर। और जैसे ही पुलिस को एक गड्ढा मिलता है जो कई सारे पत्थरों से भरा होता है, उन पत्थरों को जब हटाया जाता है तो 4 साल के बच्चे की लाश मिलती है जिसका सिर कुचला हुआ है, हर तरफ खूनी खून जो था वो जमा था, लाल लाल रंग था पूरे गड्ढे में और मिट्टी से अच्छे से उसे ठूसा गया था। और सबसे पहले जो उसका सिर का हिस्सा है ऐसे किसी ने फेंका तो सबसे पहले सिर का हिस्सा अंदर गया है। पुलिस को जब लाश मिलती है तो उसके आसपास पुलिस देखती है कोई सीसीटीवी मौजूद है कि नहीं। तो गांव में एक कच्ची सड़क जाती है, वहां पर एक सीसीटीवी लगा हुआ था। अब उसी सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को दिखता है कि बच्ची जो है, ये जो लड़की है, इसने उस 4 साल के देवू को अपनी गोद में उठा रखा और एक गड्ढे में फेंकने जा रही है। अब पुलिस को जब ये सीसीटीवी फुटेज मिलती है, पुलिस का दिमाग घूम जाता है और पुलिस को समझ में आता है कि लड़की कैसे पुलिस वालों को बेवकूफ़ बना रही है, कैसे उन्हें बरगला रही है, झूठी कहानियाँ सुना रही है, कभी अजय के नाम की, कभी भूत प्रेत के नाम की और कभी बाबा के नाम की, काला जादू के नाम की। इसके बाद पुलिस वाले फिर से बच्ची के पास आते हैं, बोलते हैं हमें देवू मिल गया है, बताओ तुमने उसके साथ क्या किया। हर तरीके से पूछताछ होती है और ये बच्ची लगातार कुछ न कुछ मनगढ़ंत कहानियां बनाए जा रही है, लेकिन आखिरकार वो बताती है कि उसी ने देवू को मार दिया। ये 12 साल की बच्ची खुद कबूल करती है और बताती है कि हाँ वो ही कातिल है और उसने देवू को मार दिया। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने देवू को क्यों मारा, तब ये साफ तौर पर कहती है कि मुझे किसी ने आवाज़ दी, मुझे किसी ने बुलाया, मेरे कानों में एक आवाज़ आई कि देवू को मार दो और इसीलिए मैंने देवू का कत्ल किया। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोलती मेरे मन में आया और मैंने मार दिया। कोई आया था, उसने मेरे कान में कहा कि अभी तुरंत देवू का गला घोंट दो और मैंने उसका गला घोंट दिया और फिर उसे मार दिया और काले धागे जो उसने पहना हुआ था उसी से उसका गला घोंट दिया। अब ये सब जानने के बाद पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं कि 12 साल की बच्ची किस तरीके से 50 घंटे तक पुलिस वालों को छकाती रही,
झूठी कहानियां बनाती रही, जबकि कातिल वो खुद थी। और पुलिस वाले उसकी बात मानकर उस वैसी ही इन्वेस्टिगेशन भी करने लगे। और तो और इस पूरे केस में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पुलिस को पता लगा महज 14 मिनट के अंदर इस बच्ची ने 4 साल के देवराज यानी देवू का कत्ल कर दिया। महज 14 मिनट के अंदर इसने उसका गला दबाया, इसके बाद उसकी लाश को उठाया, एक गड्ढे में डाला, सिर कुचला जिससे खून के छींटे आए। इसके बाद तमाम जो मिट्टी पड़ी थी, आसपास पत्थर पड़े थे, वो उस गड्ढे में भर दिए ताकि किसी को पहली नज़र में लाश दिखे ही ना। और इस तरीके से इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जो इस वक्त पूरे शहर में क्या, अगर ये खबर देश में फैलेगी तो अपने आप चर्चा का विषय बनेगी, अपने आप डरने वाली बात होगी। कि यहाँ तक कि हमने मेरठ की जो केस देखा, बड़े बड़े लोग हैं जिनकी उम्र 20-30 साल है, वो ऐसा मर्डर करें, लेकिन ये 12 साल के नाबालिग है, इसको इतनी समझ में नहीं, और इसने 4 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया। ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि बाकायदा लाश को छुपाया भी, उसका तरीका भी इसने सोच लिया। फिलहाल जब जो पुलिस की टीम है, जब डॉक्टर्स को बुलाया, उन्होंने काउंसलिंग के लिए इस बच्ची से बातचीत करवाई कि आखिर इसने कत्ल क्यों किया, तो अभी तक मकसद सामने नहीं आया कि मर्डर क्या है। बट जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जितनी जांच पड़ताल की, उन्हें समझ में आया कि जो लड़की है, अगर वो कह रही है कि उसको कान में कुछ सुनाई दिया, तो लड़की के अंदर एक बीमारी होती है सिजोफ्रेनिया, उसके कुछ लक्षण हो सकते हैं। ये एक सिम्टम दिखा रहा है कि उसके कान में कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर ऐसा होता है कि लोगों को भ्रम होता है कुछ करने का, उन्हें लगता है कि कोई उनसे कुछ बात कर रहा है, कोई उनसे कुछ कहना चाह रहा है, वो वही काम करते जाते हैं। तो डॉक्टर्स का ऐसा मानना है, लेकिन पुलिस अभी भी ये कह रही है कि लड़की बहुत चालाक है, हो सकता है इसने कत्ल कर दिया, कोई लड़ाई हुई हो, गुस्से में इसने सारी चीज़ें कर दी और अब वो मनगढ़ंत कहानी बना रही है। फिलहाल जो बच्ची है वो इस वक्त बाल सुधार गृह में है, और इस पूरे केस में जो पुलिस है वो ये एंगल भी निकाल रही है कि क्या दोनों परिवारों की कोई दुश्मनी थी, क्या परिवार का कोई बड़ा सदस्य भी इस हत्याकांड में शामिल है, क्या इस बच्ची के साथ मिलकर किसी और ने भी कत्ल किया, या बच्ची ने किसी को अपने घर में इस बारे में बता रखा था, कोई दुश्मनी है, कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से 2-3 लोगों ने मिलकर ये मर्डर किया। क्योंकि पुलिस का मानना है एक बच्ची ने इस तरह से दिमाग कैसे लगाया। हालांकि जिस तरह से वो पुलिस को छका रही है, जिस तरह से उसने 50 घंटे तक पुलिस वालों को अलग अलग कहानी सुनाई, पुलिस वाले मानते भी गए, उस हिसाब से पुलिस का मानना है कि कातिल वही लड़की है। लेकिन फिर भी इस पूरे केस में पुलिस तह तक जाने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस पूरे केस में कोई और तो इन्वॉल्व नहीं है।